Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is system versus surrounding. हम थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है. तो सबसे पहले व्हाट इज सिस्टम? स्टूडेंट्स, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है. सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग और एनी मटेरियल which is under test or under consideration is termed as system. वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसे सिस्टम कहते हैं. यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे कॉमन लाइफ में या लैब में है, वो सिस्टम है. और सिस्टम के अलावा सिस्टम के इर्द गिर्द मौजूद सारे का सारा पोर्शन सराउंडिंग कहलाता है. तो आप कैसे इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जनरली आपके पास एक कप है जिसमें पानी मौजूद है और उस पानी में कुछ आइस क्यूब्स हैं. तो आपके पास मौजूद कप में पानी और पानी में आइस. अब वाटर और आइस जो है वो सिस्टम है, जबकि कप और इसकी सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है ये सारी चीज़ें सराउंडिंग में आ जाएंगी. क्या आप लैब में सिस्टम और सराउंडिंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अगर आप एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में कुछ रिएक्टेंट्स डालते हैं, वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कि फ्लास्क के अंदर मौजूद हैं वो आपका सिस्टम होगा, क्योंकि आप उसे स्टडी कर रहे हैं कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कैसे कलर चेंज आ रहा है या फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, वो सिस्टम है. जबकि इसके इर्द गिर्द मौजूद सारी चीज़ें, इवन वो फ्लास्क, वो मशीन, वो सेटअप जहाँ पे आपने उसे प्लेस किया है, चाहे वो कोई थर्मोस्टेट है, चाहे वो कोई टेबल है, चाहे वो कोई हीटिंग प्लेट है, वो सारी की सारी चीज़ें सराउंडिंग कंसिडर होंगी, सिवाय रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स के जो फ्लास्क में मौजूद हैं, क्योंकि वो सिस्टम है. अब आपके पास सिस्टम्स कितनी तरह के होते हैं? स्टूडेंट्स, सिस्टम्स एक्चुअली 3 तरह के होते हैं. द वन इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें फ्रीली एनर्जी और मैटर एक्सचेंज हो सके. जैसे कि ये एक फ्राई पैन है आपके पास, इसमें आप इस फ्राइंग पैन में आप कुछ पानी ले रहे हैं, कोई कोई भी चीज़ फ्राई, इसमें आप इसे चूल्हे पे रखते हैं, तो इसमें से ये जो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है. कहाँ पे एक्सचेंज हो रही है? सिस्टम में. आपके पास वो रिएक्टेंट्स होंगे ना जिन्हें आपने इस फ्राइंग पैन में लिया है. अब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि कुकिंग हो रही है और कुकिंग भी इटसेल्फ एक केमिकल रिएक्शन है. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपका सिस्टम है. वो चीज़ जो आपने फ्राइंग पैन में ली वो आपका सिस्टम है. लेकिन सराउंडिंग में क्या? सराउंडिंग में ये फ्राइंग पैन है, सराउंडिंग में ये हवा है जिसमें कुछ ना कुछ मैटर भी जा रहा है और कुछ ना कुछ एनर्जी भी जा रही है. तो ये एक ओपन सिस्टम की एग्जांपल है. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी फ्रीली एक्सचेंज हो सकते हैं. कहाँ पे? सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान. तो स्टूडेंट, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या फ़र्क है? सिस्टम वो चीज़ जहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, जिसके साथ एक्सचेंज हो रहा है वो सराउंडिंग है. क्या मतलब है? सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान भी कोई चीज़ है एग्जैक्टली. तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक चीज़ है जिसे कहते हैं बाउंड्री. आपके पास क्लोज्ड सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो सके सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर एक्सचेंज ना हो सके. जैसे कि यहाँ पे आपने इसे क्लोज कर दिया हुआ है सिस्टम को, ये ऐसा क्लोज सिस्टम है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज होने के चांसेस नहीं है. अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप सिस्टम और सराउंडिंग को इस तरह से एक दूसरे से अलग कर देते हैं कि ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है. तो ये कौन सा केस है? इससे देखने के लिए इस पिक्चर को देखें स्टूडेंट्स. अगर आपके पास ये फ्लास्क ओपन है तो यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है इजीली, हीट या एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है. मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम. मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं. क्लोज सिस्टम में क्या किया आपने? इसके ऊपर एक रबड़ कार्क लगा दिया ताकि मैटर एक्सचेंज ना हो, लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही है क्योंकि ये सिस्टम इंसुलेटेड नहीं है. अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जैसे कि आपके पास एक थर्मास होता है, एक डबल फ्लास्क होता है जिसमें सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा होता है
और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। मतलब आप अगर एक थर्मास में गर्म चाय डालते हैं या गर्म पानी डालते हैं तो वो कुछ टाइम तक गर्म ही रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसका स्टॉपर, उसका ढक्कन बंद कर दिया हुआ है, लेकिन हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही। तो इस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम क्या है? एक वेल डिफाइंड पार्ट है यूनिवर्स का जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम में भी आप ये सोचते हैं कि कुछ टाइम बाद तो मतलब कितनी देर तक चाय गर्म रहेगी या पानी ठंडा रहेगा। अगर आप उसे आइसोलेटेड सिस्टम में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि इस इशू ये आ जाता है कि सिस्टम सारे आइडियल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड 3 तरह के सिस्टम होते हैं आपके पास। उसके अलावा सिस्टम और सराउंडिंग को हम क्यों स्टडी करते हैं? वाई वी नीड दिस टॉपिक? हमें क्यों ये डिफरेंस करना है कि ये सिस्टम है हमारा और ये सराउंडिंग है? तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में हम हीट एक्सचेंज की बात करते हैं। हम हीट कंटेंट जो चेंज हो रहा होता है किसी भी सिस्टम में उसकी बात करते हैं। क्या मतलब? जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। किस में एब्जॉर्ब हो रही होती है? सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही होती है। कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही होती है? सराउंडिंग से। जैसे कि एक एग्जांपल हम पढ़ते होते हैं कि अगर हम आइस को प्लेस कर देते हैं सराउंडिंग में तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके आइस मेल्ट हो जाती है। तो क्या हो रहा है? हीट कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से आ रही है। कहाँ पे आ रही है? सिस्टम में आ रही है। इसलिए हमें सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस चेक करना होता है। अगर तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाए तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कि आप लकड़ियाँ जलाते हैं, घर में आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। अब आपका सिस्टम क्या है? वो चूल्हा, वो गैस जो कि सिस्टम के तौर पे काम कर रही है, जो अंडर स्टडी है, जिस पे आप चाहे कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बर्निंग प्रोसेस हो रहा है चाहे वो एलपीजी से हो रहा है या वो लकड़ियों से हो रहा है, उस कंबस्चन प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सराउंडिंग में जा रही है, जिसकी वजह से आपके किचन में गर्मी हो जाती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंबस्चन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डिफरेंस करने के लिए भी हमें सिस्टम और सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कूलिंग हो रही होती है जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, क्योंकि उस केस में सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ रही होती है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।